कहानी की शुरुआत बॉस्टन एयरपोर्ट से होती है, जहां हर तरफ रश ही रश होता है। अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं और पूरा एयरपोर्ट एक अजीब सी हलचल से भरा होता है। बहुत से लोग नॉर्मल रूटीन में अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे होते हैं। यहीं पर हम क्ले से मिलते हैं, जो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है, मगर वो क्ले से नाराज होती है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि क्ले ने 1 साल पहले अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि वो अपने सपने पूरे करना चाहता था। मगर क्ले उससे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने बेटे से बात करनी है। बाद में वो अपने बेटे को फोन देती है। कई महीनों बाद क्ले अपने बेटे को देखता है। वो मासूमियत से कहता है, पापा मुझे आप बहुत याद आते हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्ले उसे तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं बस रास्ते में हूँ। तभी अचानक कॉल कट हो जाती है, क्योंकि बैटरी डेड हो जाती है। क्ले घबराकर चार्जर ढूंढने लगता है, मगर उसे चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन तभी कहानी में एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। एयरपोर्ट पर जो लोग फोन यूज कर रहे होते हैं, उन्हें अचानक तेज झटके लगने लगते हैं और उनकी बॉडीज तेजी से वाइब्रेट होने लगती हैं। उन लोगों को मोबाइल पर अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके मुंह से अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा होता है और धीरे धीरे वो लोग किसी और चीज में बदलने लगते हैं, जैसे वो इंसान नहीं रहे। क्ले ये सब देख रहा होता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जो लोग बाथरूम में होते हैं वो नंगे भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो लोग खतरनाक हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज आसपास के लोगों पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। क्ले हिम्मत करता है और वहां पर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक लड़की पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कॉल करते ही वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और अपना सर दीवार पर इतनी जोर से मारना शुरू कर देती है कि उसका चेहरा बिल्कुल तबाह हो जाता है। सीन इतना हॉरिफाइंग होता है कि क्ले का रंग उड़ जाता है और वो बुरी तरह डर जाता है। वहाँ एक शेफ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो भी क्ले पर चाकू लेकर हमला कर देता है। क्ले अपना बैग शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी पुलिस टाइम पर आ जाती है और उस शेफ को गोली मार देती है। क्ले इन पुलिस ऑफिसर्स को वार्न करता है कि मोबाइल इस्तेमाल मत करना, वरना तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। क्ले समझ जाता है कि अकेले रहने का मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए वो पुलिस के पीछे जाने लगता है ताकि सेफ रह सके। वो एयरपोर्ट के 2nd फ्लोर पर जाता है, लेकिन वहाँ भी वही हाल होता है और ज़ॉम्बीज हर जगह फैल चुके होते हैं। क्ले बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए वो भागकर कुर्सियों के दरमियान लेट जाता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है। तब उसे सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। तभी अचानक 2 प्लेन्स आसमान में टकरा जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर क्ले फुल स्पीड से मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगता है ताकि एक्सप्लोजन से बच सके, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि ज़ॉम्बीज स्टेशन के अंदर आते ही अचानक पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनका कंट्रोल बंद कर दिया हो। क्ले इस मौके का फायदा उठाता है और फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मेट्रो वर्कर्स आ जाते हैं और क्ले को मेट्रो के अंदर ले जाते हैं। मेट्रो के अंदर कुछ लोग अभी तक सेफ होते हैं। क्ले फौरन सबको वार्न करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी टॉम इन्हें बताता है कि मेट्रो की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है और अब मेट्रो चल ही नहीं सकती। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो पैदल चलकर मेट्रो के टनल से होकर बाहर निकल जाए। क्ले तो टॉम का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो यहीं रुकेंगे जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। टॉम इन्हें समझाता है कि यह जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेगी, तब भी कोई टॉम की बात नहीं मानता। मगर डीजे नाम का लड़का उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्ले, टॉम और डीजे तीनों मिलकर टनल के अंदर चल पड़ते हैं। टनल के अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी होती है। कुछ देर बाद उन्हें एग्जिट का रास्ता नजर आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ लोग पहले से वहाँ खड़े होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या उनकी तरह नॉर्मल हैं। डीजे हिम्मत करता है और चेक करने के लिए आगे जाने लगता है। क्ले और टॉम दूर खड़े उसे देख रहे होते हैं। तब अचानक एक ज़ॉम्बी कहीं से निकलता है और एक्स से सीधा डीजे पर हमला करता है और उसे वहीं पर बेरहमी से मार देता है। तब क्ले और टॉम वहां आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को क्ले मार देता है। एग्जिट पर भी ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे और वो भी उन पर हमला कर देते हैं। अचानक वहाँ हल्ला मच जाता है। क्ले और टॉम सामने वाली सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर चढ़ते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, मगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो दोनों टनल से बाहर निकल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर टॉम एक कूड़ादान उठाकर टनल के मुंह पर रख देता है ताकि ज़ॉम्बीज उनके पीछे न आ सकें। क्ले टॉम से कहता है कि उसका स्टूडियो यहीं पास में है। दोनों जब उस बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, यानी इस बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे तैसे करके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन क्ले के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसकी बीवी और बेटा सेफ हैं या नहीं। तभी टॉम उसे अपना मोबाइल देता है ताकि वो मैसेज भेजकर अपनी फैमिली का हाल पूछ सके। क्ले मैसेज टाइप करता है, लेकिन जब वो सेंड करता है
तो कुछ अजीब होता है। मैसेज नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं जाता, बल्कि अजीब से सिंबल्स और कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई अनसीन सिस्टम सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि दुनिया के साथ असल में हो क्या रहा है। बाद में क्ले मोबाइल को फ्रिज में रख देता है। वो पूरा दिन स्टूडियो में छुपे रहते हैं और प्लान बनाते हैं कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है। आवाज सुनते ही क्ले अलर्ट हो जाता है और बेसबॉल बैट उठा लेता है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है और जब खोलता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम एलिस होता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो डर के मारे कांप रही होती है। एलिस इन्हें बताती है कि उसने अपनी मदर को मार दिया है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। क्ले उसे आराम से समझाता है कि तुम यहाँ सेफ हो। क्ले उससे चाकू ले लेता है और कहता है कि फ्रेश हो जाओ, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाद में क्ले और टॉम बैठकर बात करते हैं। क्ले कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसकी बीवी और बेटा अभी भी जिंदा हैं और वो हर हाल में उनके पास जाना चाहता है। टॉम जवाब देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा हम साथ में फेस करेंगे। एलिस भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो अकेली नहीं रह सकती, इसलिए वो भी उनके साथ चलने का फैसला करती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो क्ले के घर की तरफ जाएंगे। तभी उनके मोबाइल पर अजीब से नंबर से कॉल आती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि यह कॉल खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो कॉल कट कर देते हैं। अगली सुबह जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो बाहर का सीन और भी ज्यादा डेंजरस होता है। हर जगह ज़ॉम्बीज फैले हुए होते हैं और अगर एक भी उन्हें देख लेता तो सेकंड्स में पूरा झुंड उन पर टूट सकता था। फिर वो तीनों नीचे जाते हैं और ज़ॉम्बीज से बचकर आगे बढ़ते हैं। अचानक उनकी नजर एक ज़ॉम्बीज के ग्रुप पर पड़ती है जो सर्कल बनाकर घूम रहे होते हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हों या किसी सिग्नल पर रिएक्ट कर रहे हों। तीनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तभी अचानक दो लोग मोटर बाइक पर वहां से गुजरते हैं। टॉम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और सीधा ज़ॉम्बीज के पास से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और फिर बेरहमी से उनकी हड्डियां तक चबा डालते हैं। क्ले, टॉम और एलिस चुपचाप ये सब देखते रहते हैं और अब इन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ सिर्फ सर्वाइवल का रूल है। वो तीनों इस मौके का फायदा उठाकर रोड की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। तीनों काफी देर तक चलते रहते हैं बिना रुके और बिना आवाज किए। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आता है जो असल में एक लीगल वेपन शॉप होता है। क्ले कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स चाहिए। इस बात पर सब अग्री करते हैं। वो सब उस घर के अंदर घुस जाते हैं। उस घर के अंदर भी इन्हें लाशें मिलती हैं और उन्हें भी बेरहमी से मारा गया होता है। फिर वो ढेर सारी बुलेट्स और गन्स इकट्ठी कर लेते हैं और उन्हें लोड भी करते हैं क्योंकि खतरा किसी भी वक्त आ सकता था। गन्स की वजह से सर्वाइवल थोड़ा पॉसिबल लगने लगता है। तभी एलिस बाहर देखती है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो अकेला झूले पर बैठा होता है। इन्हें लगता है कि यह ज़ॉम्बी नहीं हो सकता क्योंकि ज़ॉम्बीज झूले पर नहीं बैठते। वो उसके पास आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, लेकिन अचानक ट्विस्ट आ जाता है। वो लड़का असल में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होता है। वो अचानक उन पर हमला करने लगता है, मगर क्ले उसे एक ही शॉट में खत्म कर देता है। लेकिन असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था। गोली की आवाज पूरे एरिया में गूंज जाती है और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर तीनों भागने लगते हैं, मगर अब ज़ॉम्बीज की तादाद लगातार बढ़ रही होती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज निकलकर उनका पीछा करते हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो काफी देर तक भागते रहते हैं और आखिर एक दरिया के पास पहुंच जाते हैं। वो उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारना इम्पॉसिबल था क्योंकि ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनके आगे पानी होता है और पीछे ज़ॉम्बीज। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वो तीनों कहीं नजर नहीं आते। असल में वो तीनों एक पुरानी बोट के नीचे छुप जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज उनके बिल्कुल पास खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे रात होने लगती है। ज़ॉम्बीज अभी भी आसपास होते हैं और तीनों उस तंग जगह में फंसे हुए होते हैं। न वो हिल सकते हैं और न आवाज कर सकते हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ज़ॉम्बीज कुछ अलग तरह के साउंड्स निकाल रहे होते हैं, जैसे कोई सिग्नल दे रहे हों या किसी को बुला रहे हों। ये सुनकर तीनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें कमांड दी हो। वो एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद तीनों बाहर निकल आते हैं। अब क्ले के दिमाग में एक थियरी आती है कि यह ज़ॉम्बीज रैंडम नहीं है, ये किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी किसी को देखता है, पूरा झुंड उसी वक्त रिएक्ट करता है। ये नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं लगता, ये किसी नेटवर्क जैसे सिस्टम की तरह है। टॉम और एलिस भी इस बात को समझ जाते हैं कि यह सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, कुछ और ही चीज है। अब तीनों क्ले के घर की तरफ सफर कंटिन्यू करते हैं। काफी लंबी जर्नी के बाद अचानक उन्हें दूर से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो तीनों उस खौफनाक आवाज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, आवाज और क्लियर होती जाती है और फिर वो सीधा एक स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें दो लोग मिलते हैं
जो बिल्कुल ठीक होते हैं। एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है और दूसरा एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम मैक्स होता है। क्ले उनसे पूछता है कि यह म्यूजिक जैसी आवाज कहाँ से आ रही है। प्रिंसिपल जवाब देता है कि यह आवाज उन ज़ॉम्बीज के फोन से आ रही है जो स्कूल के ग्राउंड में गिरे हुए हैं। तीनों जब ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मोशनलेस होते हैं, जैसे फ्रीज हो गए हों या उन्हें किसी ने पॉज कर दिया हो। प्रिंसिपल इन्हें समझाता है कि यह हर रात ऐसे ही रहते हैं और सुबह तक इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं। अब सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इन्हें लगता है कि यह एक परफेक्ट मौका हो सकता है उन्हें एक ही जगह पर खत्म करने का। प्रिंसिपल कहता है कि उसके पास एक डेंजरस आइडिया है। वो कहता है कि पेट्रोल टैंकर लाकर पूरे ग्राउंड पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए और फिर सबको एक साथ आग लगा दी जाए। शुरू में क्ले और टॉम हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनका मकसद लोगों को बचाना होता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि अब यह लोग इंसान नहीं रहे और उनके लिए सिर्फ खतरा बन चुके हैं। आखिर वो प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक पेट्रोल ट्रक ले आते हैं और धीरे धीरे पूरे ग्राउंड पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। टॉम और क्ले ट्रक को ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़ाकर भी पेट्रोल फेंकते हैं, तब भी कोई ज़ॉम्बी नहीं उठता। इस तरह हर ज़ॉम्बी पेट्रोल में भीग जाता है। फिर प्रिंसिपल एक एरो पर आग लगाकर ग्राउंड में फेंक देता है और इस तरह सभी ज़ॉम्बीज को आग लग जाती है। एक ही पल में पूरा ग्राउंड आग का समंदर बन जाता है। ज़ॉम्बीज जलते हैं, चीखते हैं और तड़पते हैं। सीन बहुत ही इंटेंस और हॉरिफाइंग होता है। कुछ ज़ॉम्बीज को वो फायर करके भी मार देते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ और खतरनाक हो जाता है। आग पेट्रोल ट्रक तक पहुंच जाती है और जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि प्रिंसिपल वहीं पर मर जाता है। सब शॉक में आ जाते हैं, लेकिन ये रुकने का वक्त नहीं होता। वो फौरन मैक्स को साथ लेकर स्कूल से निकल जाते हैं। अब उनके ग्रुप में एक और मेंबर भी शामिल हो जाता है। वो काफी देर तक चलते रहते हैं और आखिर में इन्हें एक खामोश सा घर मिलता है जहां वो कुछ देर रेस्ट करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं कुछ ही मिनट्स में सब गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि थकन हद से ज्यादा होती है, लेकिन रात चैन से गुजरने वाली नहीं होती। क्ले एक खौफनाक ख्वाब देखता है जिसमें एक ज़ॉम्बी होता है जो लाल कपड़े पहने होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब होती है जब अगली सुबह क्ले ग्रुप को अपना ख्वाब बताता है तो वो भी कहते हैं कि हमने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई पावर उनके दिमाग तक डायरेक्ट पहुंच रही है। जब वो उस घर से बाहर निकलते हैं तो टॉम और एलिस के फोन पर एक ही वक्त पर अननोन नंबर से कॉल आती है। एलिस डर जाती है और वो अपना फोन फेंक देती है। टॉम भी वो कॉल पिक नहीं करता। फिर वो क्ले के घर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी फैमिली जिंदा हो। काफी लंबी जर्नी के बाद वो एक छोटा होटल देखते हैं। जब वो नॉक करते हैं तो इस दफा दरवाजा खुल जाता है। अंदर कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जो इन्हें अंदर आने देते हैं। सब मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं और थोड़ी देर बाद हल्का सा रिलैक्स करते हैं। रात होती है और सब सो जाते हैं, लेकिन एक औरत सैली जाग जाती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे से उठकर उस आवाज को ढूंढने लगती है, मगर अचानक उसे कुछ हो जाता है। क्ले भी सैली को देख लेता है और चुपचाप उसका पीछा करता है। जैसे ही क्ले उसके करीब जाता है, अचानक ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। सब लोग एकदम से जाग जाते हैं। अब एक और टेरिफाइंग ट्रूथ सामने आती है कि यह ज़ॉम्बीज अपनी आवाज से लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे थे। वहीं अजीब साउंड जो पहले फोन से आ रही थी अब डायरेक्ट उनके मुंह से निकल रही होती है। कुछ लोग उसी वक्त इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ज़ॉम्बीज और उनके बीच काफी देर तक फाइट होती रहती है। आखिर में क्ले और टॉम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, मगर इस अटैक में एलिस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और कुछ देर बाद दम तोड़ देती है। बाद में वो एलिस को दफन करते हैं और सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। अब सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। तीनों खामोशी से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और आखिर एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दूर से 2 लोग नजर आते हैं। एक लड़की डेनीस होती है और दूसरे आदमी का नाम जैक होता है। वो दोनों वहां कैंप लगाए बैठे होते हैं और जैसे ही क्ले का ग्रुप उनके पास पहुंचता है, जैक उन्हें गौर से देखने लगता है, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। जैक उन्हें सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। जैक कहता है कि यह जो सब कुछ हो रहा है ये रैंडम नहीं है। इन सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही है, वो लाल कपड़ों वाला ज़ॉम्बी जो हमारे सपनों में आता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। जैक आगे बताता है कि वो सिर्फ एक आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वो लोगों के दिमाग में घुस सकता है, उन्हें कंट्रोल करके ज़ॉम्बी बना देता है और ये सब कंट्रोल एक मेन सिग्नल टावर के थ्रू होता है। अब क्ले को सब कुछ समझ आने लगता है। नेटवर्क, सिग्नल्स, कनेक्शन सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। डेनीस ने एक ज़ॉम्बी को बांध कर रखा होता है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। डेनीस उसे खाना खिला रही होती है। तब क्ले पूछता है कि ये क्या है। डेनीस धीरे से कहती है कि यह उसका भाई है। सीन इमोशनल हो जाता है। वो समझाती है कि उन्होंने उसे इसलिए बांध रखा है क्योंकि जब भी कोई ज़ॉम्बी पास होता है
ये रिएक्ट करता है और उन्हें वार्निंग मिल जाती है और उसकी आंखें इसलिए बंद की हैं क्योंकि अगर वो उन्हें देख लेगा तो लाल वाला ज़ॉम्बी उसके थ्रू हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ उलट जाता है। उस ज़ॉम्बी के मुंह से एक बच्चे की आवाज निकलती है। वो पापा पापा कह रहा होता है। क्ले को लगता है कि यह उसके बेटे की आवाज है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और फौरन उस ज़ॉम्बी की आंखों से पट्टी हटा देता है। तभी सच सामने आता है। वो उसका बेटा नहीं होता बल्कि सिर्फ उसकी आवाज कॉपी की गई होती है। ये एक ट्रैप होता है, लाल ज़ॉम्बी का ट्रैप, ताकि क्ले खुद कनेक्शन एक्टिवेट कर दे जिससे उनकी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी होती है। सब पैनिक हो जाते हैं और टॉम उसे मार देता है। इसके बाद सब फौरन वहां से निकलते हैं। जैक अपनी गाड़ी में सबको बिठाता है और उस जगह से दूर ले जाता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी रोकता है और क्ले से कहता है कि जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्ले बाहर आ जाता है। जैक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि पिछले 3 दिन से वो लाल ज़ॉम्बी मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके और मुझे भी ज़ॉम्बी बना दे। क्ले सीरियस हो जाता है। जैक धीरे से कहता है कि शायद वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है। फिर वो अपना फोन निकाल कर क्ले को देता है और कहता है कि तुम ही हो जो अभी भी इस सब को रोक सकते हो। इस फोन में एक नंबर सेव है। जब तुम मेन सिग्नल टावर तक पहुंच जाओ उस नंबर पर तुम कॉल करना। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी टावर ब्लास्ट हो जाएगा और शायद ये पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए। क्ले शॉक में होता है। जैक कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ क्योंकि वो अपने आप को खत्म करने वाला होता है इससे पहले कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाए। कुछ देर बाद जैक खुद को खत्म कर देता है। फिर क्ले चुपचाप गाड़ी लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। क्ले के दिल में सिर्फ अपनी फैमिली के पास जाने की उम्मीद होती है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन घर बिल्कुल खाली होता है। वहाँ सिर्फ खामोशी होती है। क्ले टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ती है जो उसके बेटे ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, मामा ज़ॉम्बी बन गई है, मैं भी जा रहा हूँ। ये देखकर क्ले का दिल डूब जाता है। वो घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक उसे ऊपर वाले फ्लोर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर क्ले रुक जाता है। क्ले धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो कोशिश करता है समझने की कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और क्ले को नीचे गिरा देता है और काटने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टॉम आ जाता है। वो फौरन अटैक करता है और आखिर में दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी का चेहरा देखता है वो हैरान रह जाता है। वो उसकी बीवी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंदर से टूट जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। इसी दर्द के साथ वो फाइनल डिसीजन लेता है कि अब वो इस पूरे ज़ॉम्बीज नेटवर्क को खत्म करेगा। प्लान ये होता है कि मेन सिग्नल टावर को उड़ा दिया जाए। वो टॉम को सब बताता है और कहता है कि तुम दोनों यहीं रहो, ये जगह अभी सेफ है, मैं जाकर टावर उड़ाता हूँ और वापस आता हूँ। टॉम मना करता है, लेकिन क्ले का डिसीजन फाइनल होता है। जाने से पहले क्ले अपने दोस्त मैक्स और टॉम से मिलता है क्योंकि इस मिशन में उसकी जान भी जा सकती थी। फिर क्ले अकेला ही सिग्नल टावर की तरफ जाने लगता है और कुछ ही घंटों बाद वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ का सीन देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज होते हैं जो सिग्नल टावर के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। क्ले सीधा गाड़ी लेकर उनके दरमियान घुस जाता है। जब वो सामने देखता है तो टावर के पास लाल कपड़ों वाला लीडर ज़ॉम्बी खड़ा होता है, वही जो सबको कंट्रोल कर रहा था। क्ले सीधा गाड़ी उस पर चढ़ा देता है और वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिर जाता है। क्ले गाड़ी से उतर आता है मगर वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। तब क्ले उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। तभी क्ले को एक आवाज सुनाई देती है, पापा। वो रुक जाता है। वो अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन अब वो समझदारी से काम लेता है। उसे लगता है कि यह फिर से एक ट्रैप हो सकता है। उसका दिल डर रहा होता है कि शायद उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन चुका हो, लेकिन फिर अंधेरे से एक छोटा बच्चा सामने आता है जो उसका बेटा होता है। क्ले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो फौरन उसे गले लगा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लाल ज़ॉम्बी दोबारा उठ जाता है और एक अजीब सी आवाज निकालता है, एक फ्रीक्वेंसी भेजता है और वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बीज वही आवाज रिपीट करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि क्ले का बेटा भी वही आवाज निकालता है जैसे वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो और सब मिलकर क्ले को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहे हों। क्ले को फील होने लगता है कि वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने बेटे को जोर से पकड़ता है और जैक के दिए हुए फोन से कॉल कर देता है। कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है, फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। सिग्नल टावर उड़ जाता है। टावर के गिरते ही सारे ज़ॉम्बीज भी गिर जाते हैं जैसे उनकी पावर कट हो गई हो। फिर हम देखते हैं कि क्ले और उसका बेटा जिंदा बच जाते हैं और दोनों मैक्स और टॉम की तरफ जाने लगते हैं ताकि फिर से जिंदगी शुरू कर सकें। और यहीं पर फिल्म एक ट्विस्ट के साथ एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कॉमेंट में एक इमोजी जरूर शेयर करना।